हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 11 जून का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह सेशन आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, ड्रोन नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने पारंपरिक ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दी थी। वैसे डिफेंस सेक्टर से जुड़े ड्रोन के आयात किए जाएंगे, लेकिन जो पारंपरिक ड्रोन होते हैं भारत सरकार ने उनकी आयात पर प्रतिबंध लगा दी है, ताकि स्वदेशी ड्रोन के उत्पादन का बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्षेत्र में ड्रोन नीति को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। देखिए, कुछ दिन पहले ही इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना था बिहार। और हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत का पहला वायु खेल नीति लॉन्च किया है। इन्हें भी नोट करिए। अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हाल ही में यहाँ पर अपना कंगड़ा ऐप लॉन्च किया गया। ये सारे फैक्ट्स हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं। 20वां विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता। विजय हजारे ट्रॉफी ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। लकड़ी के चूल्हे की जगह देश का पहला 100% एलपीजी युक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भी ये पहला राज्य है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। वहीं खत्म हो रहे यानी विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए पर्वत धारा योजना चलाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। 2 केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अपनी सीमा शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। जिलों की संख्या 12 है। 2 राजधानियां हैं। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है, धर्मशाला ये शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। यहाँ का हाईकोर्ट शिमला में है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 68 है। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुजुराना, राजकीय वृक्ष हिमालयी देवदार और राजकीय फूल है गुलाबी बुरांस। धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी, डंडानाच, चंबा, नाती तथा कयांग माला ये हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क ये भी हिमाचल में है। पंडोह बांध, लारजी बांध, पोंग बांध ये तीनों बांध जो है व्यास नदी पर हैं। भाखड़ा नांगल बांध, कोल बांध और नथपा झाकरी बांध ये तीनों सतलुज नदी पर हैं। चमेरा बांध रावी नदी पर है। गुड्डी, कनौरा तथा लाहौली यहाँ की जनजातियाँ हैं। शिव किला दारा, रोहतांग दारा, बड़ा लच्छा दारा ये सारे दरे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर क्या है? देखिए, इस बार जो फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा ये 44वां संस्करण होगा, जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत में कहाँ पर? इसका आयोजन किया जाएगा चेन्नई में, चेन्नई के महाबलीपुरम में। इसका शुभंकर है थम्बी, जो कि तमिल में छोटे भाई को कहा जाता है थम्बी। तो ये 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का मस्कट है। हाल ही में इस मस्कट को लॉन्च किए हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। याद रखिएगा, 2013 के बाद पहली बार भारत में इतनी बड़ी शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन किया जाएगा 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक। कहाँ पर? चेन्नई के महाबलीपुरम में। फीडे चेस से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी शतरंज प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उसका संचालन फीडे द्वारा किया जाता है। फीडे को ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ या फिर विश्व शतरंज संघ कहा जाता है। इसका गठन किया गया था पेरिस में 20 जुलाई 1924 को। वर्तमान में इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अध्यक्ष हैं आर्कडी डवोरकोविच इसके अध्यक्ष हैं। प्रसार भारती के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं?
तो प्रसार भारती के नए सीईओ बने हैं मयंक कुमार अग्रवाल। ऑप्शन सी राइट आंसर। मयंक कुमार अग्रवाल ये वर्तमान समय में दूरदर्शन और दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक हैं। अब इनके पास प्रसार भारती के सीईओ का भी अतिरिक्त प्रभार आ गया है। ठीक है, किसकी जगह इन्हें नियुक्त किया गया है? शशि शेखर वेम्पति के स्थान पर मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती का नया सीईओ बनाया गया है। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी देखिए जो भी नए नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इन्हें भी याद रखिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी और सीईओ बनी हैं ए मणिमेखलाई। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं स्वरूप कुमार साहा। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। फेडेक्स जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी कुरियर सेवा कंपनी है, इसके नए सीईओ बने हैं राज सुब्रमण्यम जो कि भारतवंशी हैं। ट्विटर के नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान लंदन जो कि लंदन में स्थित है, इसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं सतीश पाई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं राजेश गेरा। विश्व व्यापार संगठन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं अनवर हुसैन शेख। चलिए अगला क्वेश्चन है, दा विंसी मिशन किसने शुरू किया है? तो देखिए दा विंसी मिशन इसे लॉन्च किया है नासा ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ पे दा विंसी का फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। ठीक है, तो वीनस के लिए ये एक मिशन है, यानी शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इस मिशन को शुरू किया है नासा ने। और ये मिशन जो है आने वाले समय में लॉन्च किया जाएगा 2029 में। तो इम्पोर्टेंट मिशन है ये दा विंसी मिशन। किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। नासा ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका की कैपिटल है। यहीं पर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मुख्यालय है। और वाशिंगटन जो है ये पोटोमेक नदी के किनारे है। कौन सी नदी? पोटोमेक नदी के किनारे है। नासा के वर्तमान में प्रमुख हैं बिल नेल्सन, यानी नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। उप प्रमुख हैं पामेला मेलरॉय। नासा का मोट्टो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान इंस्पीहर शुरू किया है, यानी इंस्पायर हर? तो देखिए हाल ही में महिलाओं के लिए ये एक वित्तीय साक्षरता अभियान है इंस्पीहर। इसे लॉन्च किया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फाउंडर और इसके चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के पहले राष्ट्रपति रहे लियोनिद क्राउचुक का हाल ही में 88 साल की उम्र में निधन हो गया? तो लियोनिद क्राउचुक ये यूक्रेन, स्वतंत्र यूक्रेन के प्रथम राष्ट्रपति थे। हाल ही में इनका 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, 1991 से लेकर 1994 तक ये यूक्रेन के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। तो इनका निधन हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति है क्यू। देखिए रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद जो है रूस और यूक्रेन काफ़ी चर्चा में है, इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इन्हें याद रखिएगा। यूक्रेन की राजधानी क्यू है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन और इनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की। यूक्रेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं डेनिस शमयाल। यहाँ की संसद है वेरखोना राडा और करेंसी है हिरुनिया। रूस की करेंसी रूबल है। चलिए अगला क्वेश्चन, परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में डैश से डैश वर्ष तक काम किया था। देखिए परवेज मुशर्रफ ये भी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में 2001 से 2008 तक काम किए थे। कौन से नंबर के ये राष्ट्रपति थे? 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ ये पाकिस्तान के 7वें आर्मी चीफ के रूप में भी काम किए थे 1998 से लेकर 2007 तक। ठीक है, तो परवेज मुशर्रफ का हाल ही में
10 जून 2022 को निधन हो गया। पाकिस्तान की बात करें तो इसका मैप देखिए, भारत के 3 राज्य पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान भारत के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडो यूके सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत यानी एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में इंडो यूके सीजन ऑफ कल्चर के एम्बेसडर बने हैं म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए AR रहमान जो है ये दोनों देशों के बीच थिएटर, फैशन, संगीत और नृत्य आदि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देंगे। यानी इंडो यूके सीजन ऑफ कल्चर का एम्बेसडर बनाया गया है AR रहमान को। AR रहमान जो हैं ये भारत की ओर से ऑस्कर जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर में जो फिल्म थी उसमें म्यूजिक के लिए इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 4 देशों से मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का जो आप नाम सुनते हैं तो याद रखिएगा इंग्लैंड और वेल्स, ये 2 कंट्री को ब्रिटेन कहा जाता है। इसमें एक और कंट्री जोड़ दीजिए स्कॉटलैंड, तो ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। चारों कंट्री को जोड़ लीजिए यानी उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, तब ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियां हैं टेम्स, टाइन, मर्सी और सेबन। यूके की जो राजधानी है लंदन, ये टेम्स नदी के किनारे है। प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में बोरिस जॉनसन। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड करेंसी और भी देशों में चलती है जैसे कि मिस्र, लेबनान, सूडान, सीरिया और साउथ सूडान। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग का निदेशक यानी प्रमुख नियुक्त किया है? तो IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के नए प्रमुख बने हैं कृष्णा श्रीनिवासन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इन्हें चांग योंग री के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में IMF की प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और उप प्रबंध निदेशक हैं गीता गोपीनाथ, जो कि इससे पहले ये चीफ इकोनॉमिस्ट थी। तो याद रखिएगा गीता गोपीनाथ जो हैं ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की उप प्रबंध निदेशक यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवियर गोरिंचस। IMF में सदस्य देशों की संख्या 190 है। अगला क्वेश्चन है, 19वें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किसे पहला स्थान मिला है? तो देखिए 2023 के लिए हाल ही में QS ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग का ये 19वां संस्करण है। इसमें पहले स्थान पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका का एक संस्थान है। ठीक है। इस रैंकिंग में MIT को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पे है यूनाइटेड किंगडम का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तीसरे स्थान पे है अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। टॉप 3 रैंक याद रखिए। अच्छा, इसमें भारत के संस्थान कौन से स्थान पर हैं? तो देखिए टॉप 200 में भारत के इसमें 3 संस्थान हैं। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसे 155वां स्थान मिला है। IIT बॉम्बे को 172वां और IIT दिल्ली को 174वां स्थान मिला है। ठीक है। यानी टॉप 100 में भारत का एक भी संस्थान नहीं है। टॉप 200 में भारत के 3 संस्थान हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। इस बार की रैंकिंग में कुल 1418 संस्थानों को शामिल किया गया है और इसमें भारत के कुल 41 संस्थान शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये हैं क्रिकेटर विराट कोहली। चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा अथवा भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने जारी किया है? चीन ने। RBI ने कार्ड और UPI के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा अधिकतम 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15,000 रुपये। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 62 साल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मात्र 105 घंटे में कितने किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट के निर्माण को पूरा करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 75 किलोमीटर। और इस सड़क का निर्माण किया गया है महाराष्ट्र में।
बैखो उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है राभा जनजाति द्वारा जून माह में। ठीक है, तो बैखो उत्सव का संबंध असम से है। आरबीआई ने सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा टीयर 1 शहरों के लिए 30 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 60 लाख रुपए। वहीं टीयर 2 शहरों के लिए ये जो ऋण की सीमा है 70 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दी गई है 1 करोड़ 40 लाख रुपए। ठीक है, कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कोस्टा रिका एक मध्य अमेरिकी देश है। यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं रोड्रिगो चाओस। निम्न में से किस क्रिप्टो यूनिकॉर्न ने भारतीय रुपये में देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स क्रेट लॉन्च किया है? कॉइन स्विच कुबेर ने। और कॉइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेता रणबीर सिंह। किस संस्थान ने हाल ही में स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस लॉन्च किया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट मुंबई ने इसे लॉन्च किया है और इस पुस्तक के लेखक हैं विनीत कार्निक। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था जल प्रबंधन के उद्देश्य से भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। दूसरा क्वेश्चन था नवीनतम पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक हैं बिल गेट्स। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।